आइए हम ज्ञानदीप को पढ़ें और आगे बढ़ें। बच्चों देखो, हम कल टाइगा प्रदेश को पढ़ाए थे। आज भूमध्य सागरीय प्रदेश को पढ़ाते हैं। उसी टाइगा प्रदेश जिसको हमने कल पढ़ाया था, उसी में भूमध्य सागरीय प्रदेश और रोम सागरीय प्रदेश भी है। इसलिए इसे पढ़ा रहा हूँ कि इसकी जानकारी आप लोगों को विशेष महत्वपूर्ण है। प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि भूमध्य सागर के दोनों तरफ कितने अंशों तक, कितने अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में भूमध्य सागर फैला हुआ है। देखिए, भूमध्य सागर के चारों तरफ अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिण अमेरिका में चिली, यानी उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया और दक्षिणी अमेरिका में चिली, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और पश्चिम में तथा दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग को हमने बताया था कि यहाँ पर आपके घास के मैदान हैं। अब वहाँ पर हम लोग पहले तो फिलहाल घास ही होती थी, मगर अब उनमें खाद्यान्न उत्पादन और दुग्ध उत्पादन भी होने लगा। बच्चों, इन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय और रोम सागरीय प्रदेश में फलों का भी उत्पादन विश्व में विख्यात रूप से होता है। विश्व विख्यात है किसके लिए? फलों के लिए, फलों के उत्पादन के लिए। ये भूमध्य सागरीय प्रदेश या रोम सागरीय प्रदेश, यानी ये दोनों फलों के लिए मशहूर हैं। बच्चों, जहां से भी इस चैनल को आप लोग देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। बच्चों, जहां पर केवल घास होती थी, वहां सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण वायुदाब पेटियों में ऋतुवत स्थानांतरण के कारण ही भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है। बच्चों, वहां पर वनस्पतियां कौन सी पैदा होती हैं? ओक, वालनट, चेस्टनट और सेडार। इन क्षेत्रों में कहीं कहीं छोटी झाड़ियां भी पाई जाती, जैसे कैलिफोर्निया में इन छोटी झाड़ियों को चैपरल कहा जाता है, और दक्षिणी यूरोप में इसे माक भी कहते हैं। अब देखिए, आपको भूमध्य सागरीय प्रदेश के बारे में हमने बताया, और अब रोम सागरीय प्रदेश की वनस्पतियों को देखिए, वहाँ क्या पैदा होता है। रसीले फलदार वृक्ष,
रोम सागरीय प्रदेशों में रसीले फलदार वृक्ष, नींबू, संतरा, अंगूर, सेब, खुमानी, सहतूत, जैतून, अंजीर आदि रोम सागरीय वनस्पतियां हैं। रोम सागरीय वनस्पतियां जो हैं, यह आप ये समझिए कि भूमध्य सागरीय और रोम सागरीय वनस्पतियां ये सभी पुराने देशों में हैं, यानी ये सभी अमेरिका और अफ्रीका यहाँ सब है। और भूमध्य सागरीय पौधों की छालें मोटी होती हैं और जड़ें लंबी होती हैं, छोटी व मोटी पत्तियां होती हैं। इसके कारण इनकी चिलचिलाती धूप में रक्षा हो पाती है। बच्चों, यहाँ का मानव जीवन क्या है? उनका पेशा क्या है? फलों अनाजों का उत्पादन करना, अंगूर से शराब बनाना, जैतून से तेल बनाना, शहतूत से पत्तियों पर रेशम के कीड़े पालना। ये सभी चीजें इन भूमध्य सागरीय या रोम सागरीय प्रदेशों में पैदा की जाती हैं। बस आज इतना ही। धन्यवाद।